हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये वीडियो हमने स्पेशली बनाई है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फ्रांस को कंसीडर कर रहे हैं बट दे वंडरिंग कि कितना वो फ्रांस में आके पैसे कमा सकते हैं और कितना उनका टोटल एक्सपेंडिचर होगा, कौन कौन सी वो जॉब्स कर सकते हैं और अगर उनको फ्रेंच नहीं आती सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स कौन सी हैं वो कैसे ली जा सकती हैं और फ्रांस में स्टूडेंट जॉब्स का सिनेरियो क्या है, क्या सिचुएशन है रिसेंट और कौन सी ऐसी टॉप जॉब्स हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आके कर सकते हैं। मैं आपको सारी जॉब्स बताऊंगा जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आके कर सकते हैं, वो भी इंग्लिश में, और उनमें अप्लाई कैसे करना है, कितने पैसे आप कमा सकते हैं, कितने वर्किंग आवर्स अलाउड हैं, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट स्टूडेंट जॉब्स इन फ्रांस विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि फ्रांस में कितने वर्किंग आवर्स अलाउड हैं, तो इट्स सिंपल, लाइक ऑल अदर यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पे 20 आवर्स पर वीक अलाउड हैं। बट यहाँ पे एक चीज देखनी होगी कि अगर आप काम यूनिवर्सिटी के अंदर करते हैं, बाय द वे आपको आइडिया होगा कि अगर आप यूएस को कंसीडर करते हैं तो यूएस में जो आपको काम अलाउड होता है वो ऑन कैंपस अलाउड होता है। आप यूनिवर्सिटी के अंदर रह के एज ए रिसर्च असिस्टेंट काम कर सकते हैं और वट एवर आप यूनिवर्सिटी के अंदर रह के काम कर सकते हैं, बट आउटसाइड कैंपस आप काम नहीं कर सकते। बट फ्रांस में इस तरह से है कि आप कैंपस पे भी काम कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में भी, और यूनिवर्सिटी के आउटसाइड भी काम कर सकते हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर काम करें, लाइक आप रिसर्च असिस्टेंट हो या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी काम हो, मैं एक्सप्लेन करूंगा कौन कौन सी जॉब्स हैं जो आप यूनिवर्सिटी के अंदर कर सकते हैं। बट अगर आप यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं तो आपकी वर्किंग आवर्स की लिमिट कम होगी और आप सिर्फ 670 आवर्स पर ईयर काम कर सकेंगे। अगर हम जनरली कंसीडर करें कि आप बाहर कितना काम कर सकते हैं तो दैट इज 964 आवर्स पर ईयर। यस, यहाँ पे ये चीज नोट करनी है कि 964 आवर्स पर ईयर है। अगर हम पर वीक कंसीडर करें तो जस्ट 20 आवर्स पर वीक बनते हैं। और वही मैं ये रिपीट करूंगा, अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर काम करते हैं तो देन आपके वर्किंग आवर्स की लिमिट कम हो जाएगी और वो जस्ट 670 आवर्स बन जाएगी, लेकिन उसमें आपको इतनी अमाउंट मिल जाएगी कि जितनी आप बाहर इतने 970 आवर्स काम करके भी नहीं कमा सकते। तो इस तरह से वर्किंग आवर्स की लिमिट हियर इन फ्रांस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अगर अब हम बात करें कि कौन सी टॉप जॉब्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे फ्रांस में, बाय द वे मैं स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ कि जब वो फ्रांस आ रहे हैं तो फ्रांस आने से पहले ही अपना कुछ ऑनलाइन बिल्ड करना स्टार्ट कर दें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सम ऑनलाइन थिंग, आपकी कोई फाइवर के ऊपर गिग हो सकती है, एनी टाइप ऑफ फ्रीलांसिंग टाइप ऑफ थिंग। अगर आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए फ्रांस में एक प्रॉपर जॉब सिक्योर करने में, तब भी आप परेशान ना हो। यू विल बी गेटिंग समथिंग फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज और वट एवर, आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, वट एवर यू नो बेटर के कौन से ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको पे कर सकते हैं। क्योंकि फ्रांस में आते ही जॉब लेना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जॉब लेने के लिए यहाँ पे आपके पास रेजिडेंस परमिट होना चाहिए और उसका एक थोड़ा सा प्रोसीजर है, उसमें 1 मंथ भी लग सकता है, आपके 2 मंथ्स भी लग सकते हैं। सो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि ऑनलाइन आपका कुछ ना कुछ होना चाहिए, फाइवर के ऊपर या वट एवर, कोई ना कोई स्किल आप बेच रहे हो जिससे आपको पैसे आ रहे हो। लेकिन अगर आप फ्रांस में आ जाए तो जो नंबर 1 जॉब है जो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं वो है मैकडोनल्ड्स में या किसी भी रेस्टोरेंट में। यहाँ की जो लोकल रेस्टोरेंट्स है वहां पे अगर आपको फ्रेंच आती हो तो आपको प्रेफर किया जाता है, अगर आपको फ्रेंच ना आती हो तो दे डोंट प्रेफर। बट फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं वहां पे जॉब्स कर रहे हैं। आई माई सेल्फ इज लिविंग इन मार्सेille फ्रांस, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका और उनको फ्रेंच आती होती है। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको फ्रेंच नहीं आती है, दे आर जस्ट डीलिंग, और वो उनसे एज ए वेटर काम नहीं लेते, लेकिन उनसे रेस्टोरेंट के दूसरे काम ले सकते हैं। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन द ऑनर कि वो किस तरह से डील करता है। बट सबसे ज्यादा जो जॉब स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्रांस में करते हैं वो मैकडोनल्ड्स में करते हैं। और मैकडोनल्ड्स में अगर आपको इंग्लिश आती हो, अच्छी इंग्लिश आती हो, आपको फ्रेंच ना भी आती हो, तो आप मैकडोनल्ड्स में जॉब कर सकते हैं। और मैकडोनल्ड्स में बहुत ज्यादा जॉब्स हैं, मैं आपके साथ पोर्टल शेयर करूंगा जहां पे जाके आप जॉब्स सर्च कर सकते हैं। मैकडोनल्ड्स के ऊपर जॉब करने का बहुत सिंपलेस्ट वे है, आप मैकडोनल्ड्स के कैरियर्स के फॉर्म में जाएंगे, वहां पे अपना पोस्टल कोड डालेंगे, जो भी आप जिस भी सिटी में आप रह रहे होंगे, तो आपको जो भी उस सिटी के अंदर जॉब्स होंगी मैकडोनल्ड्स पे वो आपको सारी रिकमेंड हो जाएंगे। उसमें टेक्नीशियन की हो सकती है, उसमें वेटर की हो सकती है, उसमें असिस्टेंट की हो सकती है, उसमें टेक्निकल असिस्टेंट की हो सकती है। काफी ज्यादा मैकडोनल्ड्स पे जॉब्स होती हैं और ऑलमोस्ट हर तरह के रोल में यहाँ पे स्टूडेंट्स ही होते हैं मैकडोनल्ड में। तो मैकडोनल्ड इज द फर्स्ट चॉइस अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड जॉब कंसीडर करें जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग, तो वो है टीचिंग। अब आप कहें कि आपको फ्रेंच नहीं आती तो आप टीच कैसे कर पाएंगे? द थिंग इज यहाँ पे बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो उस बच्चों को ऑलरेडी इंग्लिश सिखाते हैं शुरू से, बट देयर पेरेंट्स वांट्स टू हायर अ ट्यूटर हु कैन हेल्प देम ग्रो इन इंग्लिश। तो आप भी उनको इंग्लिश सिखा सकते हैं। और ये जॉब सर्च कैसे करनी है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो खैर, टीचिंग एंड ट्यूटर इज द बेस्ट जॉब फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हियर इन फ्रांस। इसके अलावा मैं स्टूडेंट्स को जो सबसे ज्यादा जॉब सजेस्ट करता हूँ मैं ये कहता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब करें, वो आपको पे भी ज्यादा करेंगे। जो मिनिमम पे है बाय द वे फ्रांस में वो 11.65 यूरोस पर आवर है, और उसमें जो 20% है वो रिडक्शन हो जाती है आपकी सोशल सिक्योरिटी, आपका टैक्स है, और आपको 9 पॉइंट समथिंग पर आवर मिलता है यूरोस। तो ये मिनिमम अमाउंट है। यूजली जो यहाँ
पे एम्प्लॉयर्स होते हैं वो इससे ज्यादा ही पे करते हैं। तो आपने अपने ज़हन में ये एक मिनिमम अमाउंट जरूर रखनी है, बट हो सकता है आपको 15 यूरोस पर आवर पे मिल जाए कोई जॉब। बट सबसे मजे की ये चीज है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी के अंदर एज ए रिसर्च असिस्टेंट रोल मिल जाए, या यूनिवर्सिटी की कुछ ऐसी सोसाइटीज होती हैं जहाँ पे डिसेबल स्टूडेंट्स को आपने असिस्ट करना होता है, या इस तरह का कोई रोल मिल जाए यूनिवर्सिटी में। और ये सारे रोल्स आपको कैसे मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे नेटवर्किंग से, और यूनिवर्सिटी में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ आप कोलैबोरेट करेंगे, आप उनसे बात करेंगे, और ये आप अपने प्रोफेसर से बात करेंगे। और अगर आप रिसर्च असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव अ वेरी गुड रिसर्च प्रोफाइल, ताकि आपको आपका प्रोफेसर रख ले रिसर्च में। और अगर आप फ्रांस को देखो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिसर्च होती है, और एक प्रोफेसर के पास मल्टीपल रिसर्च असिस्टेंट्स भी होते हैं। तो आपके लिए काफी चांसेस हैं कि आप यूनिवर्सिटी में एज ए रिसर्च असिस्टेंट बने, और उससे आपका एक पर्सनल पोर्टफोलियो भी बनेगा, और लेटेड टर्म्स में आपको जॉब फाइंड करने में भी बहुत आसानी होगी। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ आप यूनिवर्सिटी में जॉब करें, और आप इस तरह के बहुत से मसाइल से भी दूर रहेंगे। तो यूनिवर्सिटी जॉब बेस्ट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फ्रांस में। और इसके अलावा जो फोर्थ जॉब है हमारे पास वो है बेबी सिटर की। यहाँ पे फ्रांस में यूजुअली जो दोनों पेरेंट्स होते हैं, लाइक मॉम एंड डैड, वो दोनों जॉब्स कर रहे होते हैं। तो जो उनके बच्चे होते हैं दे यूजुअली सेंड देम फॉर अ डे टू बेबी सिटिंग और व्हाटएवर एजेंसी। तो वहां पे लोग होते हैं, लाइक स्टूडेंट्स होते हैं यूजुअली, जो उनकी टेक केयर करते हैं उनके बच्चों की, तो उनको वो पे करते हैं। लाइक एजेंसीज हैं डिफरेंट। तो कौन सी फ्रांस में टॉप एजेंसीज है, यहाँ पे आर होगा, बेबी सिटिंग एजेंसीज हैं ये। आप यहाँ पे जॉब फाइंड कर सकते हैं। मैं आगे चल के आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आपने यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है और आपको कैसे रखेंगे। बाय द वे इस जॉब के लिए भी आपको फ्रेंच रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो इट्स वेल एंड गुड, वो आपको हायर कर लेंगे। और इस जॉब में आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी। लाइक अगर हम मिनिमम भी कंसीडर करें तो आपको 12 to 13 to 14 यूरोस पर आवर मिल सकता है इस जॉब में। इवन इससे भी ज्यादा कुछ स्टूडेंट्स को मिलता है, तो ये एक अच्छी जॉब है। तो इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग के पैशनेट हैं, या आपको इंटरेस्ट है फ्रांस की डिफरेंट सिटीज में, या आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है हिस्ट्री का या फ्रांस की हिस्ट्री के बारे में, तो यू कैन बी अ टूर गाइड। बहुत ज्यादा एजेंसीज हैं यहाँ पे, और उसके लिए भी आपको फ्रेंच आना जरूरी नहीं है। आपको आइडिया होगा कि दुनिया में मोस्ट विजिटेड जो कंट्री है वो फ्रांस थी लास्ट ईयर। दुनिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट फ्रांस में आए थे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो एज ए टूर गाइड काम करते हैं। डिफरेंट एजेंसीज हैं जो हायर करती हैं उनको टूर गाइड। तो जब भी कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो दे विल बी जस्ट गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, तो आप उनसे इंग्लिश में बात करेंगे। और ये सबसे मैं कहता हूँ कि मजे की जॉब है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें आपको टिप्स मिलने के चांसेस भी होते हैं। लाइक आप जब उनके साथ ट्रेवल कर रहे होंगे तो आपका खाना ETC एवरीथिंग विल बी कवर्ड एंड यू विल बी एंजॉयिंग विद देम टू, और उसके अलावा आपको पे भी मिलेगी। दिस इज द बेस्ट जॉब फॉर पीपल लाइक मी। अगर मैं जॉब करता तो आई वुड लव टू हैव अ जॉब लाइक दिस। और अगर हम नेक्स्ट जॉब की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स एज सेल्समैन भी जॉब करते हैं, कैरिफोर के ऊपर, लिडल के ऊपर। ये सबसे बड़े स्टोर्स हैं यहाँ पे ग्रोसरी के फ्रांस और इवन वर्ल्ड वाइड। ये इंटरनेशनल स्टोर्स हैं और यहाँ पे अच्छी अमाउंट भी आपको मिल जाती है। इवन यहाँ पे एप्पल स्टोर्स में बहुत से स्टूडेंट्स जॉब करते हैं, वहां पे भी आपको फ्रेंच की जरूरत नहीं होती। बाय द वे इट डिपेंड्स ऑन द जॉब डिस्क्रिप्शन कि अगर उनको फ्रेंच रिक्वायर्ड है तो वो जरूर लिखते हैं कि हमें फ्रेंच रिक्वायर्ड है। बट मैंने ये देखा कि इंडीड के ऊपर काफी ऐसी जॉब्स हैं सेल्समैन की भी जिनमें आपको फ्रेंच रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर आपको इंग्लिश भी आती है तो इट्स गुड। तो एक ये हमारे पास जॉब है सेल्समैन की। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट जॉब देखें तो हमारे पे सीजनल जॉब्स आ जाती हैं। यहाँ पे लाइक एक प्रॉपर सीजन आता है क्रिसमस का, जहाँ पे बहुत ज्यादा स्टॉल्स लगते हैं, यहाँ पे क्रिसमस मार्केट्स लगती हैं। तब बहुत से जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो हायरिंग करते हैं, और उनको जो वर्कर्स भी चाहिए होते हैं वो सीजनल वर्कर्स चाहिए होते हैं। 1 महीने के लिए चाहिए होगा, 2 महीने के लिए चाहिए होगा, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में। तो इस दौरान आप वो वाले सीजन में, लाइक उस सीजन में आपको पे भी ज्यादा मिलती है। बाय द वे मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप इलीगल काम करें, लाइक अगर आप अपने वर्किंग आवर्स को एक्सीड करें, तो तब फ्रांस में आपके साथ क्या हो सकता है। बाय द वे मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इलीगल काम करें, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज उसके बुरे हो सकते हैं। आपको इलीगल काम भी यहाँ पे मिल जाएगा। बाय द वे अगर आप पाकिस्तान से आते हैं, इंडिया से आते हैं, इवन अफगानिस्तान से आते हैं, सबसे ज्यादा जो यहाँ पे लोग हैं, अगर हम अपने रीजन से बात करें, लाइक इवन पाकिस्तान से भी ज्यादा जो यहाँ पे लोग हैं वो अफगानिस्तान से लोग हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा रिफ्यूजीज हैं, इंडियंस बहुत ज्यादा हैं, ऑफ कोर्स इंडियंस उनसे भी ज्यादा हैं। तो दे विल हेल्प यू फाइंड जॉब्स, और अगर आप उनके साथ बना के रखते हैं तो दे विल आल्सो हेल्प यू। तो आप उनके साथ वर्किंग आवर्स को एक्सीड करके जॉब्स कर सकते हैं। बट उसमें होता कुछ यूं है कि जो एम्प्लॉय होता है वो आपको मिनिमम सैलरी से भी कम जॉब पे करेगा, क्योंकि आप तो लीगल काम नहीं कर रहे होंगे और आप किसी से बात भी नहीं कर सकते कि वो इन टर्म्स को वायलेट कर रहा है। तो फिर वो आपको जितना भी पे करेगा आपको लेना पड़ेगा। और समटाइम्स ये होता है कि आपको सैलरी पे भी नहीं कर रहा होता टाइम के ऊपर, काफी ज्यादा देर तक आप उसकी चक्कर लगा रहे होते हो। तो आई डोंट सजेस्ट कि आप इलीगल काम करें। उससे बेहतर है कि आप अपना ऑनलाइन काम स्टार्ट करें, लाइक फाइवर के ऊपर। फाइवर इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म बाय द वे। या इवन आप वर्क, आप कहीं पे भी अपना ऑनलाइन अपनी स्किल्स को बेच सकते हैं, उसमें आप सबसे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। ऑनलाइन स्किल्स की बात करें तो अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, लाइक राइटिंग स्किल्स, अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं तो यू कैन अर्न अ लॉट बाय राइटिंग। इसके अलावा अगर आपका बैकग्राउंड टेक्निकल कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है या किसी भी IT रिलेटेड फील्ड से, तो यहाँ पे एक सबसे ज्यादा जो जॉब ऑफर होती है उसके लिए भी आपको फ्रेंच की रिक्वायरमेंट नहीं है।
वो है आईटी टेक्नीशियन। ऑलमोस्ट हर शॉप पे, हर जगह पे, हर ऑफिस में एक उनको टेक्नीशियन रिक्वायर्ड होता है, जो भी उनके कंप्यूटर्स के कोई एरर्स या इवन एनीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, इवन अगर विंडो भी करनी हो या एनीथिंग लाइक दैट, अगर कंप्यूटर का ग्राफिक कार्ड काम नहीं कर रहा या कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, तो जस्ट टू लुक एट के वहां पे हुआ क्या है, क्योंकि हर इंसान को कंप्यूटर के बारे में उतना नॉलेज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो लोग होते हैं जो डील कर रहे होते हैं ऑफिस में, अगर वो फाइनेंस से हैं या किसी ऐसी फील्ड से हैं, तो उन्होंने इतना ज्यादा कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं आइडिया होता, तो दे हायर पीपल टू हेल्प देम। तो आप ये वाली जॉब भी कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा जॉब्स है और आपको बताऊंगा अप्लाई कैसे करना है इसमें भी। और जो एक सबसे इंटरेस्टिंग जॉब है यहाँ पे डॉग वॉकर की जॉब होती है। लाइक यहाँ पे हर इंसान का, एक इंसान के दो यहाँ पे डॉग्स होते हैं। लाइक यहाँ पे कुत्ते पालने का बहुत ज्यादा शौक है लोगों को और बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको डॉग्स मिलेंगे। तो अगर आप डॉग्स के साथ लाइक इंटरेक्ट कर सकते हैं अच्छे से, और इसके लिए भी बाय द वे आपको फ्रेंच की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो दैट्स गुड इनफ। इवन अगर आप अभी जाके इंडीड के ऊपर डॉग वॉकर सर्च करें तो आपको बहुत ज्यादा जॉब्स नजर आ जाएंगी फ्रांस में, इवन स्पेन में या यूरोप में कहीं भी, इवन यूएस में भी आपको बहुत ज्यादा जॉब्स ऐसी मिल जाएंगी। तो इसके लिए डेली आपको उनके घर जाना होता है, जस्ट उनके डॉग को लेके बाहर से सैर करा के, एंड यू जस्ट हैव टू वाइंड अप, और आपने वापस चले जाना है अपने काम पे। तो इस तरह से अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये जॉब भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जॉब्स करते हैं। लाइक स्टूडेंट्स जो यहाँ पे फ्रूट पिकिंग की जॉब्स भी करते हैं। इस तरह की काफी ज्यादा जॉब्स हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, अगर आप फ्रांस को कंसिडर करें तो आपको जॉब मिल जाएगी। जॉब के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस शो करने पड़ेंगे, बट जॉब यहाँ पे मिल जाती है, आपको भी मिल जाएगी। आपने बहुत सुना होगा कि फ्रांस में बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज बैरियर हर जगह पे होता है, यूरोप की हर कंट्री में लैंग्वेज बैरियर है, बट जॉब्स यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग की भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप फ्रेंच सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत चीजें आसान हो जाएंगी, आपको बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी, आपको बहुत जल्दी आपको प्रोफेशनल जॉब भी मिल जाएगी। बाय द वे यहाँ पे प्रोफेशनल जॉब भी आपको इंग्लिश में मिल सकती है। इट डिपेंड्स कि अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में अप्लाई करते हैं, कंपनीज लाइक ऑडी, मर्सिडीज, ये इवन एयरबस, बहुत बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है। इसके अलावा छोटी कंपनीज भी होती हैं, वो जो जॉब्स ऑफर करती हैं वो इंग्लिश में होती हैं यूजुअली। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है, इन सारी जॉब्स के पोर्टल्स आपको कहाँ मिलेंगे। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आपको सारी डिटेल्स, सारे पोर्टल्स का लिंक वहां से मिल जाएगा, और आपने सिंपली A to Z, आपको बेबी सीटर की जो वेबसाइट्स हैं, जो एजेंसीज हैं, और कौन से लोग आपको हायर कर सकते हैं एज ए ट्रेवल एजेंट, आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पे जाएंगे और सारी की सारी डिटेल मैंने वहां पे लिस्ट की है कि कौन सी वेबसाइट्स हैं, किस काम के लिए, किस शहर के लिए। फॉर एग्जांपल, मैंने जो पेरिस सिटी है उसके लिए एक स्पेशल पोर्टल देखा था, तो मैंने वो भी लिस्ट किया वहां पे। अगर आप रेनिस में आ रहे हैं तो मैंने रेनिस के लिए एक स्पेशल पोर्टल था, वहां पे लिस्ट किया है, तो आपको सारी डिटेल्स वहां पे मिल जाएंगी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इफ यू सब्सक्राइब आवर चैनल, इट विल बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस एंड वी विल मेक better to better videos. So that's all for this video. See you in the next video.